स्वागत है एनिमे लवर्स आप सबका आज के इस वीडियो में, जहां मैं एक्सप्लेन करूंगा वन पीस के एपिसोड 1115 को। आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट्स में भी अपनी भावनाओं को जरूर बताएं। तो एपिसोड की शुरुआत उसी फ्लैशबैक के सीन से होती है जहाँ कुजान बार में बैठा पी रहा है और ब्लैक बियर्ड वहाँ आ जाता है। पिछले एपिसोड में कुजान की बातें सुनकर ब्लैक बियर्ड नाराज हो जाता है और वो जोर से एक मुक्का दरवाजे पे मारता है और दरवाजे के टुकड़े हो जाते हैं। फिर ब्लैक बियर्ड गुस्से में कहता है कि क्या ये अकाइनू के बारे में है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही बहुत नाराज हो चुके हैं और दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने वाले हैं। लेकिन फिर अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कुजान और ब्लैक बियर्ड दोनों के बीच में दोस्ती हो चुकी है और दोनों जाम से जाम टकरा रहे हैं। कुजान ने ब्लैक बियर्ड के जिन साथियों को जमाया था अब उन्हें आजाद कर दिया है। सारा ब्लैक बियर्ड क्रू पार्टी मना रहा है, वो लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। इसी दौरान ब्लैक बियर्ड कुजान से पूछता है कि बताओ उस लड़ाई के दौरान अकाइनू ने तुमसे क्या कहा। तब कुजान कहता है कि अकाइनू ने उससे कहा था हम दोनों एक ही साल नेवी में भर्ती हुए थे और आज हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ बैटल में शामिल हैं। ये देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे गले में कोई बड़ा सा गर्म पत्थर फंस गया हो। इसके जवाब में कुजान ने अकाइनू से कहा ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एक मैग्मा हो। उसके बाद कुजान कहता है उस लड़ाई में उसने एक बहुत ही खतरनाक हमला मुझ पर कर दिया था जिसकी वजह से मुझे अपनी एक टांग गंवानी पड़ी और अब मेरे पास सिर्फ एक ही पैर है। तभी पिज़ारो कुजान से पूछता है तो तुमने अपने पैर के बदले अकाइनू से क्या लिया। तब कुजान कहता है मैंने उसे बहुत सारे जख्म दिए। तब कैटरीना दिवॉन कहती है स्कार से मुझे याद आया शायद कुजान को बर्निंग स्कार वाले आदमी के बारे में पता होगा। तब ब्लैक बियर्ड कुजान को बताता है जैसा कि तुम जानते ही हो कि 4 रोड पोनीग्लिफ है, जिनमें से 2 रोड पोनीग्लिफ में से एक बिगमिन के पास है और दूसरा काइदू के पास है। लेकिन एक रोड पोनीग्लिफ एक ऐसे इंसान के पास है जिसके ऊपर एक बर्निंग स्कार है। वो इंसान एक काले जहाज पर सफर करता है और जो भी शख्स उसके पास जाता है वो एक वर्लपूल बनाकर उसके जहाज को डुबो देता है। हमें लगता है कि वो एक डेविल फ्रूट यूजर है। क्या तुम्हें ऐसे किसी शख्स के बारे में पता है। तब कुजान मजाक में अपना स्कार दिखाते हुए कहता है कि वो तो मैं ही हूँ। तब बार्जिस जवाब में कहता है कि हाल ही में मिले स्कार वाले को हम नहीं ढूंढ रहे। उसके बाद सिरियू कहता है मुझे लगता है इसके पीछे जरूर वर्ल्ड गवर्नमेंट का हाथ है। अगर वो पायरेट्स को सिर्फ एक रोड पोनीग्लिफ लेने से रोक दें तो कोई भी पायरेट ग्रुप कभी भी लाफ्टेल नहीं पहुंच पाएगा और उसे वन पीस भी नहीं मिलेगा। उसके बाद ब्लैक बियर्ड कुजान से फिर से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता है। जवाब में कुजान कहता है पोनीग्लिफ से मेरी कुछ कड़वी यादें जुड़ी हुई हैं। आखिरी बार ओहारा में पोनीग्लिफ के चक्कर में मेरा एक दोस्त मारा गया था और मुझे एक लड़की मिली थी जिसका किस्मत सिर्फ मेरे हाथों में। तभी लफिते ब्लैक बियर्ड को चुपके से कहता है हमें कुजान की पावर ले लेनी चाहिए, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट होगी। उनकी ये बातें कुजान सुन लेता है जिसके बाद वो गुस्से से वहाँ पर सबको जमा देता है और ब्लैक बियर्ड और उससे क्रू से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग दूसरे से उनकी डेविल फ्रूट पावर छीन सकते हो, लेकिन मुझसे इतनी आसानी से नहीं छीन पाओगे। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। तभी ब्लैक बियर्ड कहता है कि मेरे साथी ने जो बकवास की है उस पर ध्यान मत दो। तुम्हारी ताकत छीनने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथी बन जाओ। मैंने सुना है कि तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अब तुम क्या करोगे और कहाँ जाओगे ये तुम्हें सोचना होगा। मेरे साथी बन जाओ, मेरे झंडे के नीचे लड़ो। तब कुजान कहता है हमने कुछ जाम साथ पिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा है। तब ब्लैक बियर्ड कहता है कुजान तुम्हें क्या लगता है पायरेट्स का ग्रुप क्या है। मेरा पायरेट का ग्रुप वो ग्रुप है जिसके अंदर हम सब एक दूसरे से म्यूचुअल इंटरेस्ट शेयर करते हैं, हम सबका एक ही मकसद, इसलिए हम साथ हैं। उसके बाद फ्लैशबैक का सीन खत्म हो जाता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। प्रेजेंट में गाब कुजान से कहता है कोबी को जाने दो और नेवी में वापस आ जाओ। तब जवाब में कुजान कहता है अब मैं जैसा चाहूंगा वैसा रहूंगा और अब मुझे किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कुजान वार करता है और उस वार में गार्प बर्फ में जम जाते हैं। उसके बाद कुजान एक बर्फ का टुकड़ा गार्प की तरफ फेंकने वाला होता है। तभी गार्प अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस बर्फ से बाहर आ जाते हैं और वो हवा में उड़ रहे उन बर्फ के टुकड़ों पर पंच मार के उसे कुजान की तरफ भेजते हैं। कुजान गार्प के उन हमलों से बचने की कोशिश करता है और उसके बाद वो अपना एक वार करता है जिसका नाम है आइस ब्लू। लेकिन गार्प उन सभी हमलों से बचते हुए अचानक से कुजान के सामने आ जाते हैं और वो हवा में कुजान को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद गार्प अपना एक अटैक करता है जिसका नाम है ब्लू होल और वो तेजी से कुजान को जमीन की तरफ फेंक देता है। लेकिन इससे पहले कि कुजान जमीन से टकराए वो अपने पीछे ढेर सारा बर्फ जमा लेता है जिसकी वजह से वो जिंदा तो बच जाता है जमीन से टकराने के बावजूद, लेकिन वार इतना जबरदस्त था कि वो जमीन तोड़कर जमीन के अंदर एक होल में चला जाता है। दूसरी तरफ विनर आइलैंड पर ब्लैक बियर्ड और तरफदार लॉ की लड़ाई खत्म हो चुकी है और लॉ उस लड़ाई में हार चुका है। उसका शिप टूट चुका है और उसके सारे क्रू मेंबर्स घायल हो चुके हैं। तब ब्लैक बियर्ड सामने आता है और लॉ से कहता है कि मैं तुम्हारी पावर को बेच दूं या उसे किसी और को दे दूं, इसका फैसला नहीं कर पा रहा हूं। तुमने रॉकी पोर्ट पर जिन 100 पायरेट्स का दिल निकाल दिया था वो सभी मेरे आइलैंड पर हैं। तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करके मैं जब उन सब का दिल लौटाऊंगा तब वो सब खुशी से पागल हो जाएंगे। तभी बेपो जो वहाँ दूर पड़ा हुआ था वो एक पोटली निकालता है और उससे एक दवाई खाता है और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वो दवाई उसको चॉपर ने दी थी। उस दवाई को खाते ही बेपो अपना मॉन्स्टर पॉइंट एक्टिवेट कर लेता है और वो ब्लैक बियर्ड और उनके साथियों पर हमला कर देता है। लफित्ते को छोड़कर बाकी सब उसके हमले के चपेट में जाते हैं और वो
बहुत दूर जाकर जमीन से टकरा जाते हैं। उसके बाद लपित्ते उस पर हमला करने की कोशिश तो करता है, लेकिन बेपो उसे भी अपने वार से घायल कर देता है। लेकिन उसके तुरंत बाद बेपो का मॉन्स्टर पॉइंट खत्म हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि ब्लैकबियर्ड पलटवार कर पाए, बेपो लॉ को लेता है और समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश करता है। जीजस बार्जेस समुद्र में पत्थर फेंककर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेपो को नहीं रोक पाते और बेपो लॉ को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उस दिन विनर आइलैंड पर लॉ का पायरेट ग्रुप यानी कि हट पायरेट्स हार जाते हैं और लॉ को अपने साथियों को पीछे छोड़कर भागना पड़ता है और ये एपिसोड उसके बाद यहीं पर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जगह लाइक, कमेंट, दोस्तों को जगह शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।